अब हाँ, अब निशाना लगाओ। संभालो इसे अर्जुन। रुको, पहले किसी अच्छे काम की कामना करो। अब तुम प्राकृतिक शक्तियों पर भी नियंत्रण कर सकते हो अर्जुन, पर याद रखना, इन शस्त्रों का उपयोग सिर्फ अच्छे कामों या आत्मरक्षा करने के लिए ही करना, ना कि किसी आपसी दुश्मनी या फायदे के लिए। वरना तुम इन सभी शस्त्रों को तो खो ही दोगे और खुद को भी मुसीबत में डाल लोगे। मैं हमेशा सचेत और सावधान रहूंगा। और हां अर्जुन, हमेशा याद रखना, महान शक्तियों के साथ साथ कुछ जिम्मेदारियां भी आती हैं। क्या तुम इन दोनों का सही उपयोग करने के लिए तैयार हो? जी बिल्कुल गुरुदेव। चलो और अभ्यास करते हैं। मैं तुम्हें ये दोनों शस्त्र दूंगा जो बहुत खतरनाक है। तुम्हें इनका प्रयोग करते समय सावधानी बरतनी होगी। पहला शस्त्र सर्पदेव के नाम पर है और दूसरा गिद्ध पक्षी के। मैं चाहता हूं कि तुम अपनी बुद्धि का प्रयोग करके गिद्ध को सांप से जीतने में मदद करो। गिद्ध बाण छोड़ो अर्जुन। पर शस्त्र कहाँ है गुरुदेव? अपनी आंखों को बंद करो अर्जुन और शस्त्र की कामना करो। गुरुदेव, क्या मैं ये कर सकता हूँ? हाँ, तुम्हें ही ये काम करना है अर्जुन। करो अर्जुन, यही समय है। करो। ये क्या बना? वो नई नई शक्तियां हासिल कर रहा है। ये तुम्हारे लिए है अर्जुन, इसे बांध लो। मुसीबत के समय में ये तुम्हारी मदद करेगा। मेरा सौभाग्य गुरुदेव, धन्यवाद। मुझे तुम पर गर्व है अर्जुन। तुम्हें अब हस्तिनापुर जाना चाहिए। वहां पांचाल राज्य से एक प्रतिष्ठित मुकाबले के लिए निमंत्रण आया है। मेरी इच्छा है कि तुम उसका हिस्सा बनो और मेरे आश्रम के साथ साथ अपने कुल के नाम को भी सम्मानित करो। तुम्हें स्वयं को एक महान योद्धा साबित करना है। कल सुबह ही तुम लोगों को यहां से निकलना पड़ेगा। जी गुरुदेव। गुरुदेव, आपने मुझे शस्त्र विद्या तो दे दी, पर मुझे पता नहीं कि मैं आपको गुरु दक्षिणा में क्या दूं। भीष्म पितामह के साम्राज्य की सेवा करना मेरा धर्म था और आज मैं तुम्हारी कुशलता और अनुशासन को देखकर बहुत प्रसन्न हूं। उचित समय आने पर गुरु दक्षिणा मैं स्वयं ही मांग लूंगा। गुरुदेव, आप भी हमारे साथ पांचाल राज्य चलिए। मैं वहां नहीं जा सकता अर्जुन। उसका एक कारण है। क्या मैं वो जान सकता हूं गुरुदेव? पांचाल नरेश, द्रुपद और मैं बहुत अच्छे दोस्त थे।
पर समय के साथ साथ द्रुपद में अपने राजा होने का अहम आ गया। एक बार की बात है, जब मैं बहुत मुसीबत में था, मैंने उससे सहायता मांगी तो ना केवल उसने इनकार कर दिया, बल्कि मेरा अपमान भी किया और कहा कि वो सिर्फ राजघराने के लोगों की ही सहायता करता है। प्यारे बच्चों, इतनी कम आयु में तुम लोगों की ऐसी प्रतिभा देख आज मैं स्वयं अचंभित हूं। तुम सभी में एक महान योद्धा बनने की प्रतिभा है, पर एक बात याद रखना, तुम अपनी कला का उपयोग जरूरतमंदों की मदद करने और एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए ही करना। और हस्तिनापुर जाने से पहले आप लोगों को पांचाल राज्य में रुकना है। वहां से हमें मुकाबले में हिस्सा लेने के लिए निमंत्रण आया है। मैं चाहता हूं कि आप सभी उसमें भाग लें और इस आश्रम के साथ साथ अपने राज्य का नाम भी रोशन करें। वहां आपको अपनी प्रतिभा दिखाने का एक अच्छा अवसर भी मिलेगा। जाइए और विजयी होकर लौटिए। अवश्य गुरुदेव।